नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ने उत्तरी नाइजीरिया में आईएसआईएस आतंकियों पर एयर स्ट्राइक करके उन्हें तबाह कर दिया है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया बोल रहा है में अमेरिका के आईएसआईएस के ऊपर एक्शन पर आज डिबेट क्यों है? तो इसके पीछे की वजह पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर पूरी खबर समझा दूंगा और उसके बाद डिबेट की शुरुआत हम कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मारे गए आतंकियों को क्रिसमस की बधाई। तर्क यह दिया गया कि ये ईसाइयों की हत्या कर रहे थे। लेकिन सवाल इंडिया बोल रहा है में मेरा यह है कि अगर अमेरिका को आतंकवाद इतना ही साफ साफ नजर आता है तो अमेरिका पाकिस्तान के आतंकवाद को क्यों नहीं देख पाता? दोस्तों, पाकिस्तान का आतंकवाद डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं नजर आता? नाइजीरिया के आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान के आतंकियों को रेड कारपेट, यह कैसा डबल स्टैंडर्ड है? ट्रंप कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की सख्त नीति जारी रहेगी। दुनिया में कहीं भी अगर इस्लामिक कट्टरपंथ आतंकवाद पनपेगा तो उसे खत्म करेंगे। आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई क्या भूगोल देखकर बदली जाती है? अगर आतंकवादी ईसाइयों को मारे तो एयर स्ट्राइक, लेकिन वही आतंकवादी अगर भारत में हमले करे, हिंदुओं को मारे तो फिर चुप्पी। यह संयोग है या बहुत बड़ा प्रयोग है? आज इसी डबल स्टैंडर्ड पर, आतंकवाद की इस दुनिया के दोगलेपन पर, इसी पर चर्चा। अमेरिका आखिर क्या चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? कि वो हर बार एक्सपोज होते रहे, अमेरिका हर बार एक्सपोज होता रहे। एक तरफ इस्लामिक आतंकवाद से जंग के हुंकार, उत्तरी नाइजीरिया पर हमला, आईएसआईएस से अमेरिका का बदला, तो दूसरी तरफ आतंकियों को पालने वाले मुल्ला मुनीर को गोद में बिठाए घूम रहा है अमेरिका। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की जमीन से कई आतंकी संगठन पनपे हैं। आज भी पाकिस्तानी जमीन पर कई आतंकी संगठन पल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को सिर्फ एक इलाके का आतंकवाद नजर आता है या फिर उन्हें पाकिस्तान का आतंकवाद दिखता है लेकिन बोलना मना है? क्या पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक टूल है, प्रॉक्सी है? वैसे भी पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाय अमेरिका मानता ही है, तो क्या उसके सारे गुनाह माफ है? यही वो पॉइंट है जहां सवाल और तीखे हो जाते हैं और अमेरिका की नीति और चरित्र पर सवाल उठने लगते हैं। अब मैं दो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। एक तरफ नाइजीरिया पर अटैक, क्योंकि आईएसआईएस से बदला लेना था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जहां आईएसआईएस के आतंकी भी हैं, हमास के आतंकी भी हैं, जैश के आतंकी हैं, लश्कर के आतंकी हैं, दुनिया भर के आतंकी, अल-कायदा के आतंकी है, टीटीपी के आतंकी हैं। वहां पर पाकिस्तान को लेकर अमेरिका खामोश, इन संगठनों को लेकर खामोश। टीआरएफ के आतंकियों को आतंकी संगठन मानता है अमेरिका, लिस्ट में डाला टीआरएफ को, लेकिन रेड कारपेट बिछाए बैठा है सबसे बड़े टेररिस्ट आसिम मुनीर के लिए, जिसने पाकिस्तान के संविधान में 27th अमेंडमेंट करके अपने लिए तो सारे कानून को ही खत्म कर दिया। उस पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको सजा नहीं दी जा सकती, उसके आदेश को कोई काट नहीं सकता। तो अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों पर बहुत बड़ा हमला किया। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की बात आती है, अमेरिका के मुंह पर टेप लग जाता है, जैसे कि अमेरिका को सांप सूंघ गया हो। मुल्ला मुनीर जो आतंकवादियों का आका है, ये जो वर्दी, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, उसको अमेरिका में रेड कार्पेट वेलकम मिलता है। यही अमेरिका जो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कहता है हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, फिर कहता है पाकिस्तान महान मुल्क है, आसिम मुनीर महान है, शहबाज शरीफ महान है। सवाल सीधा है, क्या ट्रंप का आतंकवाद विरोध सिर्फ मुनाफे और डॉलर पर आधारित है, सुविधा के हिसाब से? क्योंकि सिद्धांतों पर तो नहीं है। नाइजीरिया में आईएसआईएस का आतंकवाद दिखा क्योंकि वहां ईसाइयों को नरसंहार किया जा रहा था, ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान में नहीं दिखा। अफ्रीका में बम, दक्षिण एशिया में बयानबाजी। क्या आतंकवाद का धर्म, देश और दोस्त लेकर फैसला होगा? ट्रंप कहते हैं आईएसआईएस ईसाइयों की हत्या कर रहा था।
सवाल ये नहीं है कि वो गलत है या सही है, सवाल ये है आतंकवाद की परिभाषा क्या धर्म से तय होगी, देश के हिसाब से तय होगी? क्या भारत में मारे गए निर्दोष नागरिक आतंकवाद के पीड़ित नहीं, आतंकवाद के शिकार नहीं है? गिनिया पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, पठानकोट अटैक, 26/11 हमला किसके शय पर हुआ? पाकिस्तानी के शय पर हुआ। पाकिस्तानी आतंकियों ने खून बहाया, हिंदुस्तान में बहाया, कश्मीर में बहाया। इस्लामिक आतंकवादियों की घिनौनी करतूत गिनाने लग जाए तो पूरा 1 घंटे का शो कम पड़ जाए। अमेरिका इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई की बात करता है। नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों को पनाह देने वाले ठिकानों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया, लेकिन पाकिस्तान पर खामोशी। ट्रंप कहते हैं इस्लामिक कट्टर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन इसी आतंकी को पालने वाले मुनीर को रेड कार्पेट वेलकम देते हैं, व्हाइट हाउस में बुलाते हैं। ट्रंप का एक तरफ भारत से, दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देशों से अटूट दोस्ती की बात होती है। पाकिस्तान को हथियार देता है अमेरिका। भारत दशकों से आतंक झेल रहा है। हमने हमले देखे, जाने गंवाए, हमने रेस्ट्रेन किया, हमने संयम बरता, लेकिन जब जब भारत बोलता है अमेरिका कहता है संयम रखिए। अभी देखिए क्या हुआ। पहलगाम हमले पर जब यूएन में रिपोर्ट आई तो अमेरिका ने इसे कट्टरपंथी हमला करार दिया। पाकिस्तानी आतंकवादी हमला मानने तक को अमेरिका को हिचकिचाहट हो रही थी। आतंकवादी हमला भी मान लिया, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से बच गए। डोनाल्ड ट्रंप नाइजीरिया पर हमला बोलते हैं तो कहते हैं क्रिसमस की बधाई मारे गए आतंकियों को। तो मैं ये सवाल जानना चाहता हूं अमेरिका से, पूरी दुनिया से, क्या भारतीयों का खून सस्ता है? आतंकवाद सिर्फ वोट बैंक के लिए, चर्च के लिए मुद्दा है, अमेरिका के लिए मुद्दा है, भारत के लिए नहीं है। जिस मुल्ला मुनीर ने कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बारूदी जहर घोल दिया, उसी को बार बार अमेरिका बुलाकर व्हाइट हाउस में लंच करा रहे हैं, डिनर करा रहे हैं। लाखों बेगुनाहों के खून से मुनीर के हाथ सने हुए हैं, उसी से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। यह अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? जो मुनीर आतंकियों के लॉन्च पैड बनाते हैं, ट्रंप उन्हें व्हाइट हाउस में लंच कराते हैं। जो पाकिस्तान आतंक का प्रायोजक है, ट्रंप उसे ग्रेट पाकिस्तान बताते हैं। जो आतंकियों को भर भर कर फंडिंग देता है, उस पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज दिलाते हैं। जो हाफिज और मसूद अमेरिका का वांटेड है, वो पाकिस्तानी सत्ता के लाडले हैं। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति कभी यूएस के दुश्मन हुआ करते थे, अल शरा नाम है उनका, लेकिन मुनाफे के लिए, डॉलर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अल शरा से भी दोस्ती कर ली। ये वही अल शरा है जिसने अमेरिकी सैनिकों के सर धड़ से अलग कर दिए थे और ऐसे करके फोटो खिंचवाई थी सिर हाथ में लेकर अमेरिकी सैनिकों के, लेकिन उसको भी व्हाइट हाउस में वेलकम किया। अरे भाई, जब आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं तो आतंकवाद के खिलाफ खुलकर एक्शन भी होना चाहिए। नाइजीरिया में आतंक दिख रहा है, पाकिस्तान में नहीं दिख रहा। आईएसआईएस पर बम, लेकिन लश्कर और जैश पर, अलकायदा पर चुप्पी। अगर यही अमेरिका का वॉर ऑन टेरर है तो दुनिया को समझ लेना चाहिए कि यह जंग आतंकवाद के खिलाफ नहीं है, यह जंग अमेरिका की सुविधा के हिसाब से है। हां, लेकिन एक बात हो सकती है कि दुनिया को इस दोहरे मानदंड को खुलकर चुनौती देनी होगी, खुलकर बोलना होगा, सवाल पूछना होगा, सवाल उठाना होगा, जैसे मैं पूछ रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़े हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी का रुख करूं और उनसे पहला सवाल, उसके बाद माथुर सर और हुसैन जावेद जी आपके पास आ रहा हूं। मेरा पहला और सीधा सवाल है संजीव सर, नाइजीरिया का आतंकवाद आतंकवाद, भारत के पड़ोस में पाकिस्तान का आतंकवाद आतंकवाद नहीं, और मैं तो पाकिस्तान को भी कहता हूं कि पाकिस्तान में टीटीपी का आतंकवाद क्या आतंकवाद नहीं है। संजीव जी। देखिए विवेक जी, आतंकवाद का जो दानव है, आतंकवाद का जो शैतान है, राक्षस है, इसके ऊपर यदि विजय पानी है, और ये जाहिर है कि पूरी मानवता का यह दुश्मन है, ये किसी एक देश का दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरी मानवता उससे खतरे में है। पूरी मानवता उसकी विक्टिम रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो
पाकिस्तान के अंदर भी अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं। हुसैन जावेद जी बैठे हुए हैं। तो ये जो पूरे, और नाइजीरिया हो या अन्य जगहें हो, देखिए आतंकवाद के ऊपर जो संगठित जब तक रुख नहीं अख्तियार किया जाएगा और इसके बारे में एकताबद्धता जब तक नहीं स्थापित की जाएगी और डबल स्टैंडर्ड जब तक नहीं त्यागे जाएंगे, इस आतंकवाद की चुनौती नहीं, पर मानवता को क्या मजबूरी है अमेरिका की संजीव जी? देखिए अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड साफ दिखाई देते हैं। आपने जाहिर है कि पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन मैं अवश्य इस बात को भी जिक्र करना चाहूंगा कि अभी बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी पर जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप चुप क्यों हैं? मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब पिछली वर्ष 2024 में अगस्त के महीने में शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुई थी और वहां पर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर बड़े हमले हो रहे थे, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन ट्रेल में थे और कैंपेन ट्रेल के दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल के माध्यम से ये कहा कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मेरी वॉच में ये जो घटनाएं हैं हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो बांग्लादेश में हो रहा है वो नहीं होती। लेकिन अभी तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अभी सिर्फ उन्हें नाइजीरियाई क्यों दिखाई दे रहा है, नाइजीरिया के क्रिश्चियंस ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, और अन्य जगहों में जो लोगों के ऊपर जो दमन हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स साफ साफ दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में जाहिर है कि अमेरिका का जो रुख होता है वो काफी डबल स्टैंडर्ड वाला स्पष्ट रूप से दिखता है। विश्व का जो सबसे कुख्यात आतंकी जिसने कि अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया था, ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में ही पाया गया था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो अमेरिका अपने अनेकों स्ट्रेटजिक और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करता है, चाहे वो अफगानिस्तान और ईरान और के ऊपर ये इंपॉर्टेंट है सर। और या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर वॉच रखने की और उसे एक तरीके से ऑलमोस्ट एक कंट्रोल में रखने की बात हो। अनेकों ऐसे अमेरिका के इंटरेस्ट हैं जिसकी की वजह से पाकिस्तान के प्रति उसका जो स्टैंडर्ड है वो दोहरा हो जाता है। और लेकिन ये जो पूरा जो दोहरा स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए विवेक जी, जैसा कि हम पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही संजीव सर। मैं जल्दी से सारे पैनलिस्ट का रिएक्शन ले लूं क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी और नॉन नेटो अलाई के तौर पर अमेरिका यूज करता है, इसलिए पाकिस्तान के आतंकी नहीं है। ये ही बात अभी तक जो आपके जवाब से निकल कर आई है, यही सबसे ज्यादा ट्रबल मेकर है, सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली बात है। माथुर सर का रिएक्शन। और अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ धीरज कौल, डॉक्टर धीरज कौल भी जुड़ रहे हैं। कौल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। माथुर सर, आपका रिएक्शन देखिए। और ये टॉपिक और ये मुद्दा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मैं देश को पहले रखता हूं, इसलिए ऐसे मैं न्यूज लेकर आता हूं जो कि पूरे देश के हित से जुड़ा हुआ मामला है। विवेक, इसमें कोई संदेह नहीं है और आपको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत मैं आपका साधुवाद करता हूं। आप बिल्कुल सही मुद्दे उठाते हैं। और आज का जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको स्टेटमेंट को अलग भाषा में कहूंगा। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड नहीं है, अमेरिका का सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड है। और वो स्टैंडर्ड ये है कि चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट सही होना चाहिए। उनके इंटरेस्ट में अगर आतंकवाद को साधुवाद कहना पड़ेगा तो भी ठीक है, अगर एक प्रकार के आतंकवाद को अच्छा कहना पड़ेगा तो भी ठीक है। बंगाली हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो वो ठीक है, लेकिन ईसाइयों के ऊपर नाइजीरिया में अत्याचार हो वो ठीक नहीं है। ये तमाम चीजें जो हैं, अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य यही है कि कैसे अमेरिका अपना उल्लू सीधा कर सकता है। अमेरिका को आज पाकिस्तान की जरूरत है और ये वही ट्रंप है जिसने 2018 में स्टेटमेंट दिया था कि हमने अरबों डॉलर पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने वो अरबों डॉलर टेररिज्म को बढ़ावा देने में खर्च कर दिए। वही ट्रंप है। इस स्टेटमेंट को देखा जा सकता है। लेकिन आज पाकिस्तान की उनको जरूरत है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ वो बोल नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की जरूरत उनको चीन को काउंटर करने में है, पाकिस्तान की जरूरत उनको अफगानिस्तान में अपने इंटरेस्ट को देखने में है। तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को माफी, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, यूनिपॉइंट एजेंडा है उनका ट्रंप का कि भाई हमारे देश के लिए जो फायदेमंद है वही होगा। पाकिस्तान में जो आतंकवादी है वो आतंकवादी उनके हिसाब से नहीं है। कारण यही है कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनपा है उसका जन्मदाता भी कहीं ना कहीं अमेरिका है। ये बात ध्यान रखें। जब जो तालिबान को बनाया था, तालिबान को क्यों बनाया गया था, ये पाकिस्तान, जैसा कि वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर यू फॉर लास्ट 30 इयर्स, वो वहां भी जो जन्मदाता टेररिज्म का, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। अमेरिका दुनिया का, मुझे लगता है, एक बहुत बड़ा वो आतंकवाद का समर्थक देश है। जहां भी आतंकवाद से अमेरिका
अमेरिका को लाभ मिल रहा है, चाहे वो वेनेजुएला में आतंकवाद करने की बात हो, चाहे वो ग्रीनलैंड को पकड़ लेने की बात हो, चाहे वो गाजा में हजारों लाखों लोगों को मार देने की बात सर हो। आप भी माथुर सर, आप भी अमेरिका से जुड़े हैं, कहीं डोनाल्ड ट्रंप आपकी ये बात सुन ना ले, उनको ये बात हजम नहीं होगी आपकी। विवेक, नॉट ओनली अमेरिका, आई एम इन फ्लोरिडा, so that is Trump's place। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो जब तक हम लोग एक आतंकवाद की सही डेफिनेशन के ऊपर नहीं आएंगे, और जब तक पूरी दुनिया अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेकंड प्लेस रख करके आतंकवाद को पूरे विश्व के लिए एक भयानक खतरा मान करके उसके खिलाफ एक कंबाइंड जॉइंट स्ट्रेटेजी बना करके आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस आतंकवाद को कोई कहां पर सही प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं। ये बात हमको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में अपने पास रखने के लिए, चाइना के खिलाफ प्रयोग में लाने के लिए, अफगानिस्तान और ईरान को काउंटर करने के लिए, अगर वहां के आतंकवाद को आप आतंकवाद नहीं कहेंगे तो ये लोग जो आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि हाफिज सईद हैं, मसूद अजहर हैं, ये सारे इंटरनेशनली अक्लेम्ड आईएसआईएस के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमास के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको नाइजीरिया का आईएसआईएस दिख रहा है, आपको पाकिस्तान में मौजूद आईएसआईएस के एजेंट्स नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें देखने की मुझे लगता है जरूरत है। मैं जावेद जी का इस पर रिएक्शन चाहूंगा, कॉल साहब उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। जावेद जी। विवेक जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और तमाम जितने हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पे बहुत खुश हूं कि ट्रंप साहब ने एक सही वक्त पे सही एक्शन लिया है, और आईएसआईएस जितना खूनख्वार किस्म का ग्रुप है उसकी सही कामयाबी के साथ उन्होंने सरकूबी भी की है। तो ये बहुत जावेद जी, थोड़ा संभल कर, आईएसआईएस के सिंपैथाइजर्स और आईएसआईएस के चहेते पाकिस्तान में मौजूद होंगे, कहीं आपको सुन लिया तो आपको दिक्कत ना हो जाए, हमें चिंता रहती है आपकी। आप उन चंद कुछ एक पत्रकारों में से हैं जो थोड़ा बैलेंस भी है और सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखते हैं, तो वो आईएसआईएस के सिंपैथाइजर आपके आसपास होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। नहीं, देखिए जी, ये लाहौर शहर है, यहाँ पे हर बंदा जिंदा दिल बंदा है, यहाँ कोई ऐसा दहशतगर्द नहीं है। ये तो खैर हो गई बात। दूसरी बात ये है कि देखें, क्योंकि लेकिन मैं एक बात से ट्रंप साहब की इख्तलाफ करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम ईसाइयों को सेव करने के लिए हमने ये स्ट्राइक्स की हैं, जबकि यहाँ पे नाइजीरिया की हुकूमत ने यह भी कहा ना सिर्फ ईसाई बल्कि जो मुस्लिम आबादी है वो भी आईएसआईएस के जुल्म को झेल रही है। तो अच्छा किया ये स्ट्राइक किया, और उस तरह की स्ट्राइक होनी चाहिए। अलकायदा, आईएस, टीटीपी, ये वाकई में ऐसे खूनख्वार किस्म के दहशतगर्द ग्रुप हैं जो इस दुनिया को मुसलसल खतरे में डाले रखते हैं। तो ये अच्छी बात हुई है। दूसरी, आपने पूरा अपना इंट्रो दिया और अभी जो आपके पैनलिस्ट हैं मैंने उनको भी सुना है। देखिए, बात ये है कि ये सारा सवाल कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को उस आंख से देख क्यों नहीं रहा, मतलब वो यहाँ जैसे हम एक आतंकवाद का गढ़ है और इस तरह से। देखिए, हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो आज के नहीं है, वो 1950 के कायम है, और हमने मुख्तलिफ अदवार में उनको देखा है, मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया है। और सबसे अहम बात, अमेरिका के लिए हम हमेशा अहम क्यों होते हैं? क्योंकि इस पूरे साउथ एशियन खित्ते में जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो पाकिस्तान की है वो किसी और मुल्क की नहीं है। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। 1979 इनकार है ही नहीं जावेद जी, उससे कोई इनकार नहीं, उससे कोई एतराज भी नहीं है। आपकी लोकेशन बढ़िया, चलिए वो आपके लिए अच्छा है, वो आपके मुल्क के लिए अच्छा है, मैं उस पर कुछ कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं, जो अमेरिका उत्तरी नाइजीरिया में घुसकर एक्शन लेता है वो आपके यहां पनप रहे आतंकवादियों पर मौन क्यों जाता है, मुंह क्यों बंद कर लेता है? क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बढ़िया है तो आपको परमिशन है कि आप आतंकवाद के कैंप चलाएं, आप आतंकवादियों को ट्रेनिंग दें, और अमेरिका आपको कुछ नहीं कहेगा। सो आपको IMF से पैसे भी मिलते रहेंगे क्योंकि अमेरिका आप चाहते हैं अमेरिका के। यही बात है। बात ये विवेक जी कि इसमें शक नहीं कि हम आतंकवाद का शिकार रहे हैं, और पिछले 20 साल हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ भी गुजरे, और अभी भी जंग जारी है। मतलब एक तरफ BLA है, एक तरफ TTP है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी सरजमीन से कभी किसी भी सुपर पावर के खिलाफ कोई ऐसी चीज हुई नहीं है, ये भी बात मानने वाली है। आप यहाँ कहेंगे जी उसामा आपकी जमीन से इस तरह से पकड़ा गया, हमेशा इंडियन मीडिया ये कहता है, लेकिन इस बात को हमेशा आप लोग भूल जाते हैं कि उसमें पाकिस्तान की पूरी कोऑर्डिनेशन अमेरिका के साथ थी। वो एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसको ओबामा ने भी माना है। तो ये आपको तो भनक भी नहीं थी सर, ये ऐसा नहीं है ना जावेद सर, आपको भनक भी नहीं थी पाकिस्तान को कि अहमदाबाद में ऑपरेशन हो रहा है। और जीरो डार्क 30 करके एक मूवी बनी है, डॉक्यूमेंट्री, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें क्लियर ये बात बताई गई है
कि सुनिए, हेलीकॉप्टर्स फिल्म- ने लो फ्लाई किया था। वो लो इसलिए मेरे फ्लाई भाई- किया था ताकि आपके वो रेडार में ना मेरे आए। भाई मेरे भाई फिल्म बात ये कि फिल्में हम सबको अच्छी लगती हैं, फिल्में हम देखते हैं, रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। इसमें पाकिस्तान की एजेंसीज आर्मी मुकम्मल तौर पे अमेरिका के साथ इन टच भी थी, और यही वजह ना, देखे अगर ऐसा खुला होता कि हमने उसामा को उस तरह छुपाया होता तो ओबामा अपनी ठीक है। पहली प्रेस टॉक में देखिए, मैं ये- हाँ, एक मिनट हाँ। एक मिनट ओबामा अपनी पहली प्रेस टॉक में क्या आपके ख्याल में हमें स्नब ना करते? वो तो उल्टा कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की हुकूमत फौज का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ओबामा के अल्फाज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे।